दोस्तों, आपका स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अजमेर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री धर्मेश जैन ने गत दिनों राज्य सरकार से मांग की कि पुष्कर घाटी पर बनी सांझी छत से सड़क बनाकर नाग पहाड़ पर गुर्जर समाज की आस्था के केंद्र देवनारायण भगवान का मंदिर बनाया जाना चाहिए। उनकी मांग में दम है। हो सकता है कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में बनाई गई सांझी छत को हाईलाइट करने के लिए प्रस्ताव रखा हो। ज्ञातव्य है कि सांझी छत बनाने के पीछे उसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करना था, मगर बनने के बाद एडीए ने इसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यह खस्ता हाल है। शाम ढले यह शराबियों का ठिकाना बन जाती है। श्री जैन की मांग के सिलसिले में एक प्रसंग का जिक्र करना उचित रहेगा। परम आराध्या देवी गायत्री का जन्म स्थान पुष्कर ही माना जाता है। कहते हैं कि यज्ञ शुरू करने से पहले ब्रह्मा जी ने पत्नी सावित्री को बुलाकर लाने के लिए नारद से कहा। नारद के कहने पर जब सावित्री रवाना होने लगी तो नारद ने उनको देव ऋषियों की पत्नियों को भी साथ ले जाने की सलाह दी। इस कारण सावित्री को विलंब हो गया। यज्ञ के नियमों के तहत पत्नी की उपस्थिति जरूरी थी। इस कारण इंद्र ने एक गुर्जर कन्या को तलाश कर गाय के मुंह में डालकर पीठ से निकालकर पवित्र किया और उसका ब्रह्मा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण उसका नाम गायत्री कहलाया। जैसे ही सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी को गायत्री के साथ बैठा देखा तो उसने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पुष्कर के अलावा पृथ्वी पर आपका कोई मंदिर नहीं होगा। इंद्र को श्राप दिया कि युद्ध में तुम कभी विजयी नहीं हो पाओगे। ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम सदा दरिद्र रहोगे। गाय को श्राप दिया कि तू गंदी वस्तुओं का सेवन करेगी। कुबेर को श्राप दिया कि तुम धनहीन हो जाओगे। यज्ञ की समाप्ति पर गायत्री ने सभी को श्राप से मुक्ति दिलाई और ब्राह्मणों से कहा कि तुम संसार में पूजनीय रहोगे। इंद्र से कहा कि तुम हार कर भी स्वर्ग में निवास करोगे। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि देवी गायत्री मूलतः गुर्जर समाज से है। पौराणिक काल से गुर्जर समाज का तीर्थराज पुष्कर से गहरा नाता रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात वो यह है कि प्राचीन काल से परंपरागत रूप से अजमेर जिले के गुर्जर समाज के लोग किसी समाज बंधु के देहावसान होने पर उसका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार करने के लिए पुष्कर लेकर जाते रहे हैं। जाने माने एडवोकेट राकेश दहवाई से बात करने पर उन्होंने बताया कि वहां समाज का शमशान स्थल अलग से है। जो लोग वहां पार्थिव शरीर ले जाने की स्थिति में नहीं होते हैं वे अंतिम संस्कार के बाद धार्मिक अनुष्ठान पुष्कर में ही करते हैं। उस हिसाब से यदि गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण का मंदिर बनाया जाता है तो नाग पहाड़ की महत्ता और बढ़ जाएगी। गुर्जर समाज के लोग भी अपने पौराणिक महत्व के उभरने से गौरवान्वित महसूस करेंगे।